आज मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस उनसे बात करना चाहता हूँ। यह वीडियो मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ एवं राहुल गांधी जी से। माननीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपके उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में आप एक सहयोगी हैं। एनसीबी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है और आपके पार्टी के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब हैं और शिवसेना के उद्धव ठाकरे, संजय राउत जी हैं। माननीय मैडम, आपसे अपील है, आप शुरू से ही केंद्र की सत्ता में बैठे रहे हैं। ये 6 वर्ष से आप विपक्ष में हैं, लेकिन पहले भी आप एक जवाबदेही वाला काम केंद्र सरकार में आप सरकार का संचालन करते रहे। पद नहीं लिए, लेकिन सरकार का नेतृत्व आपके हाथ में ही था। आप सारे जिम्मेवारी को अच्छा से निर्वहन करते आ रहे हैं, जो सभी से नहीं हो सकता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के सहयोग से शिवसेना और उद्धव ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार है। लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना का इतिहास आपको पहले से पता है। जब 9-10 में राज ठाकरे शिवसेना और फिल्म उद्योग के और चुपचाप बैठे हुए थे, सारे लोग मिल करके बिहारी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सभी लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था। उस वक्त भी राहुल जी बम्बई में जाकर के शिवसेना को चुनौती दिए थे, जो कैसे आप तंग कर सकते हैं बाहरी लोगों को। वह उस वक्त जब देश पर राज्य पर आपत्ति आया तो आप एक जवाबदेही वाला काम करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रामचरितमानस में है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोआई, शिवसेना का आज शुरू से ही, आज से नहीं, वह महानगर पालिका में उसका महत्व रहा है। कम और अधिक महानगर पालिका तक सीमित रहा है। कभी बहुत बड़ा पार्टी नहीं बना और बहुत विधायक नहीं जीते। आज भी भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी का विधायक दल है, उसके बाद शिवसेना और एनसीबी है। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आपने सहयोग दिया, समर्थन दिया शिवसेना को और माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल भर हुआ होगा मुश्किल से, लेकिन 6 महीना से जो शिवसेना के द्वारा जो सरकार का संचालन कर रहा है, इससे देश और दुनिया में आपका नाम बदनाम होता है। दिशा सालियान केस में देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में देखिए, किस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं सीबीआई नहीं आ सकती है बिना परमिशन का महाराष्ट्र में। एनसीबी वाले पर हमला होता है, बिहार पुलिस, बिहार के आला अधिकारी जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने के लिए, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है और क्वारंटाइन कर दिया जाता है
और एनसीबी के छापामारी दस्ता पर हमला करवाता है। और रश्मि ठाकरे जी जमीन घोटाला में आते हैं और सरनाइक साहब का 129 करोड़ कहते हैं ईडी वाले मामला पकड़ रहे हैं, और कहाँ कहाँ का पास आईडी भी उनके यहाँ मिलता है। और जो उद्धव ठाकरे के विरुद्ध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और सुशांत सिंह राजपूत के विरुद्ध में बोलता है, सरकार के विरुद्ध में बोलता है, चाहे कंगना रनौत हो, अर्नब गोस्वामी हो, घनश्याम सिंह हो और रिपब्लिक के सीईओ हो, सबों को जेल भेज रहा है। सिर्फ कंगना रनौत का घर तो आ जाता है। यह आप भी देख रहे हैं और सब देख रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो आप समर्थन वापस करते हैं, सरकार गिर जाती है। रामचरितमानस में एक पंक्ति आता है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराई। इसलिए ये लोग सत्ता मिला, लेकिन सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को काम करने के लिए नहीं दे रहा है। वहाँ पर सरकारी तंत्र, न्यायालय का आदेश, सब कुछ फेल हो जाता है। कितने आदमी को वहाँ की पुलिस नोटिस कर चुका है, कितने आदमी को उठा करके जेल में भेज दिया है। उसका एक ही अपराध है, जो वहाँ की सरकार के विरुद्ध में सुशांत सिंह राजपूत केस में के पक्ष में कुछ भी नहीं बोले। फिल्म उद्योग में देख लीजिए, ड्रग का कितने आदमी, 2500 आदमी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, छूट गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, छूट गए हैं, और कितने आदमी जेल में हैं। फिल्म उद्योग का देखिए। ये सब सत्ता के, माननीय उद्धव ठाकरे जी को जब सत्ता मिली तो सारे के सारे ड्रग माफियाओं का, सुशांत सिंह, दिशा सालियान के साथ क्या किया गया, यह आपको ही पता है। सुशांत सिंह राजपूत को, वह एक्स मैनेजर था और सुशांत सिंह राजपूत ने उसके वहाँ की उसकी सारा बात जान गया था, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है। तो यह हत्या दर हत्या। और कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के हैं, और उसके सीईओ, रिपब्लिक के सीईओ घनश्याम सिंह, वो भी रिपब्लिक टीवी में ही आते हैं। उन लोगों को कितना दंड दिया जाता है, कितना तंग किया जाता है, कितना सुशांत सिंह राजपूत का हत्या का गुत्थी नहीं खोला जा रहा, जबकि सारा सोशल मीडिया पर सब कुछ स्पष्ट है। दिशा सालियान के साथ सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन सत्ता के मद में ये कोई भी संवैधानिक काम होने के लिए नहीं दे हैं। कोई भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए, जिस केस में जमानत होना चाहिए उसमें जमानत क्यों नहीं देता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, तो कुछ उसका असर हुआ। अब फिर अर्नब गोस्वामी को बेल दिया गया, अब फिर सीईओ को गिरफ्तार किया गया, फिर घनश्याम सिंह कौन हैं उनको गिरफ्तार तंग किया गया, और कई एक केस अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत पर हो रहा है। पुराने मामले में खोज के और ज़मीन का घोटाला में रश्मि ठाकरे आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे आते हैं, और कौन कौन आते हैं सोशल मीडिया पर देख लीजिए। लेकिन वहाँ पर सीबीआई को जाने का अधिकार नहीं है। सीबीआई को भी बहाना मिल गया है, वो वहाँ पर काम करने के लिए नहीं देता है, इसलिए जो है हम बैठे हुए हैं। तो आप एक जिम्मेवार
जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र का आप लिए हुए हैं। आप शुरू से ही आप केंद्र सरकार का नेतृत्व करते आ रहे हैं, आज विपक्ष में हैं, तो विपक्ष का भी उतना ही जवाबदेही होता है जितना सत्ता पक्ष का। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब थे तो वह भारत के साथ सच्चे दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, लेकिन बाइडेन साहब भी आए हैं तो चीन का स्थिति अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान का अच्छा स्थिति नहीं होगा, और भारत से सच्ची दोस्ती का वादा कर चुके हैं और भारत से हर तरह से सहयोग और विश्वास का भावना लेके चल रहा है। सत्ता पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत को पुनः एक नोटिस दिया गया है और इसके पहले अर्नब गोस्वामी को दिया गया था और एन केन प्रकार उसको जेल में भी भेज दिया और एन केन प्रकार वहाँ की सरकार लगी हुई है कंगना रनौत को गिरफ्तार करने में, वहाँ की पुलिस लगी हुई है। इसलिए जिस सरकार में, जिस राज्य सरकार में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया जाए, वहाँ पर नागरिक की सुरक्षा, मौलिक अधिकार का हनन होता है, महिला का अधिकार का हनन होता है, वहाँ पर सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं या आपकी जैसे महान व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है। इसलिए आपको और माननीय राहुल गांधी जी से अपील है कि आप वहाँ की सरकार को समझाने से वे लोग नहीं समझेंगे, वे लोग शिवसेना वाले और उद्धव ठाकरे जी नहीं समझेंगे। शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत जी, वो 2 दिन पहले बोल रहे थे एनसीबी प्रमुख को, शरद पवार जी को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। ये आपके पक्ष में नहीं है। छोटी पार्टी सलाह कैसे दे सकती है कांग्रेस पार्टी को? संपूर्ण भारत में कांग्रेस पार्टी ही है, हर जिला में, हर राज्य में, हर प्रखंड में, और आज़ादी के काल से ही कांग्रेस पार्टी की ही केंद्र में सरकार बनी रही है, सभी राज्यों में रही है, और आपके सहयोग से आज उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और आपके समर्थन से संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको सोचना पड़ेगा। जो कंगना रनौत का साथ क्यों ज्यादती की जाती है, अर्नब गोस्वामी के साथ क्यों ज्यादती की जाती है, और अनेकों सैकड़ों आदमी और सैकड़ों आदमी 2500 आदमी ड्रग से के साथ गिरफ्तार होती है। सरनाइक साहब के यहाँ 129 करोड़ का संपत्ति का आता है। रश्मि ठाकरे जी जमीन घोटाला में आती है। तो यह संविधान का, और ईडी वाले जांच करने के लिए नहीं आ सकते हैं। जब एनसीबी वाले पर हमला हो सकता है, सीबीआई वाले को रोका जा सकता है, बिहार पुलिस के वही पदाधिकारी आते हैं, उनके ऊपर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। संविधान क्या, संवैधानिक आदेश, न्यायालयीय आदेश, प्रशासनिक व्यवस्था क्या सुचारू ढंग से महाराष्ट्र में चल सकता है इस परिस्थिति में? इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि वहाँ की सरकार से समर्थन वापस करें, नहीं तो ये जवाबदेही कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर उदय नहीं होगा, वह अस्त कर देगा, वह अपना दिखा रहा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है जो किसी भी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे जी की सरकार को आगे समर्थन देना अनुचित होगा। इस पर आपको सोचने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।